वाला रहेगा, न कोई खिलाने वाला रहेगा। ये लॉटरी इतनी है, तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोत्रिया सब खाते आएंगे। सतयुग में, यहाँ नहीं, यहाँ तो कोई की गारंटी वारंटी कुछ नहीं। और बाबा ने तो पहले से ही मना किया, आप पीछे ज्यादा रख के जाएंगे तो कोई सफल करेंगे भी सही, कोई नहीं भी करेंगे। हाँ, अपने हाथ में है तो ही हम सब कुछ कर सकते हैं। रमेश भाई ने अपने जीवन में कितनी ऐसी बात सिखा के गई है। हाँ, कोई ने बाबा को पूछा था मरने के बाद बच्चे बच्चियाँ करेंगे तो मिलेगा। बाबा ने कहा करेंगे तो आधा मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और अभी दिन रात इतनी मेहनत करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अपना भविष्य खुद अपने हाथ से बना लें। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करेंगे। अभी भी आपको अपना बच्चा आप खुद कमाते हो, और जब बच्चे के हाथ में जाता है तो बच्चा अभी खुद नहीं देता है। आप इतनी मेहनत करते हो तो भी, तो बाद में वो देगा? कभी नहीं देगा। देगा तो कोई ऐसा बिरला होता है जो देता है, बाकी कोई का देने का इतना जिगर आपका नहीं चला तो उसका कहाँ चलेगा। आपका भी तो मुंह आपके बच्चे में होता है। तो बाबा कहते हैं तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोत्रिया सब खाते आएंगे। या तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। क्या करते बाबा? समय प्रति समय सब कुछ समझाते हैं। यहाँ तो अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा, मानो बुद्धि में याद रहेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है कि इसको ज्ञान कितना अच्छा लगता है। जैसे आप मुरली सुनते हो तो चेहरे से ही पता चलता है ना कि इनकी बुद्धि में जा रहा है या बह रहा है। हाँ? ज्यादातर क्या होता है? जा रहा है, बह रहा है। क्या कहेंगे? चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते रहेंगे। जैसे मुरली सुनते तो कितना खुश होते हैं। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। तो सबको मुरली सुनने में ज्यादा मजा कब आता है? हाँ, कहते आंख बंद કરીને योग करવાની મજા આવે અને મુરલી સાંભળવાની મજા આવે। શું કરવા? હા, મારા કરતા વધારે અનુભવી તમે બધા રહ્યા ને, કેમ મજા આવે? તો કે નીંદર થઈ જાય ને, અને ઓમ કોઈ કે આંખ બંધ કરો, ના ના તમને એવું દેખાય। तो बाबा के ये 100% है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप इधर उधर देखते आंख बंद करते रहेंगे। बाकी जिनको समझ में आ रहा है, नशा चल रहा है, उसकी आंखें बंद नहीं होंगी। बाबा सब देखते हैं, किसी को सिखलाते नहीं हैं, तो गोया समझते कुछ नहीं। आप किसी को ज्ञान नहीं देते हो तो बाबा समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? आप कुछ नहीं समझते हो। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं, इसीलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। बाकी क्या जाकर बनेंगे?
नौकर चाकर साधारण प्रजा, ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए। ये तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। ऑलराउंडर माना सब काम हम खुद करें। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए। समझदारी पूर्वक ज्ञानी तू आत्मा चाहिए और योगी तू आत्मा चाहिए। बाबा को ऐसे बच्चे बहुत प्रिय है। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट है ना, योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। भले स्थूल सर्विस करो, लेकिन बाबा की याद में रहकर करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कर्म कॉन्सेंस हो जाते हैं। बस काम 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 बुद्धि में रहता है और बाबा बाजू में बैठ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते सोते हैं। अभी तो सब क्या करते हैं, हाँ, जैसे ही योग में नाम लेते हैं तो कहते हैं काम है, और काम का बोलते हैं तो कहते हैं कि सारा दिन काम करते हैं तो याद नहीं रहता है। चेक करो, बाबा कहते हैं अभी सिर्फ खाते हैं सोते हैं कि याद में रहकर सेवा भी करते हैं। यहाँ तो यह पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तीजरी की कथा है, यही एक है। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरे नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही यह है, भगवान तो एक ही होता है, जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहाँ आए पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। किसकी अच्छी होगी? जिन्होंने बहुत समय से अभ्यास किया हुआ है उनकी अच्छी होगी। बाकी पहले भी व्यर्थ सोचा, दूसरी दूसरी बातों में गए तो कहाँ अवस्था भी देखो, सबकी अवस्था कैसी है, कोई की अच्छी है, बाकी सब मुंझे हुए मुरझाए हुए हैं। बाप किस्म किस्म से सावधानी देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं। चार्ट अच्छा रखना है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। खुद के ऊपर क्या करो? रहम कर अपनी व्यवहार देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें देवी चलन होनी चाहिए।
गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। ऐसे ही क्या कहेंगे? हाँ, कितने लोगों ने ऐसा वायदा किया है, जहां खिलाएंगे, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वो हम करने के लिए तैयार है। सब अपनी डायरी में हाँ ना लिखो जी, क्या कहेंगे? हाँ? तो अभी कोई अच्छी तरह पालन करते, कोई नहीं भी कर सकते। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना, ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा डायरेक्ट थोड़ी आपको बोलने के लिए आएगा। कोई कहते हैं आप बोलो ना, वो नहीं चलेगा। शिव बाबा हमको बोलेंगे ना, वो चलेगा। तो शिव बाबा कहता है मैं किसी के तन द्वारा ही आपको शिक्षा दूंगा ना, ऐसे थोड़ी बोलेगा। हाँ, हमको तैयार करना होता है बाबा को, तो कोई बड़ों के द्वारा ही हमको बातें सिखाएंगे। गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्सर अच्छा है। ये द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। सब मंजूर है। हाँ? कि ये सरेंडर वालों को ही लागू पड़ता है। आपको भी तो डायरेक्शन को अमल में लाना होता है। दूसरी पॉइंट, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। और कुछ सेवा नहीं कर सके तो भले हम धंधे में काम करते, अपना ही करते हैं, उसमें भी आप बाबा को याद करो तो आपको बरकत ज्यादा होगी। टेंशन नहीं रहेगा, काम पूरा होगा नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन थोड़े में भी आपको ज्यादा प्राप्ति का अनुभव होगा। एक बार आप करके तो देखो। ऐसे बाबा बात नहीं करते। बाबा ने तो एक मुरली में कहा है कि जो बच्चे याद में रहकर काम करते हैं तो 10 घंटे का काम 10 मिनट में हो जाएगा। ट्राई करो, हो सकता है। और मुश्किलात बहुत आने वाली होती है तो वो सहज रूप से हो जाता है। बाकी आप खुद ही अपने विचार से उलझे हुए हो तो उसमें बाप मदद नहीं दे सकता है। वरदान, वरदान भी बहुत अच्छा है। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। क्या बोल रहे बाबा? जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। प्यार में लोग न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खाली चीज वस्तु नहीं, स्वयं अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
लेकिन कब? अपनी वाणी में वाणी प्रेम स्वरूप होगी, और प्रेम स्वरूप भी वो बाप के स्नेह में सबको घायल करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। हम जो भी समर्पित होने के लिए तैयार होते हैं, मेजोरिटी, कोई कोई है जो कोई की जीवन देख के आता है, बाकी तो बाबा इतना प्यार देता है जो पूरा जीवन बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं। दादियों, बाबा को दादियों से स्नेह था, दादियों को बाबा से प्यार था, तो बाबा ने उसको दुनिया के कोई भी कोने में भेजा। न पैसा था, न स्थान था, न स्थान का पता था, तो भी दादियों ने प्यार में सब कुछ करके दिखाया। भाषण की लिंक सोचना, सब ध्यान से सुनना। आपको तो ये करना भी नहीं है, फिर भी वो हमको ही लागू पड़ता है। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, हम भाषण के कॉन्सेंस में रहते हैं, हमको कोई अच्छा समझे, हम अच्छा बोले, लोग हमारी वाणी के ऊपर प्रभावित हो, ये कोई स्वरूप नहीं है। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। भाषण ऐसा होना चाहिए जो किसी के दिल का परिवर्तन करे। यह न बोले कि इसने भाषण धीरे धीरे अच्छे अच्छे शब्दों से किया और वही की वही बात 5 बार बोले, तो वो स्वरूप नहीं बने। ऑथोरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। शक्ति स्वरूप बन के बोले। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। विनाश को नजदीक लाना है तो हमको अपनी संपूर्ण स्थिति क्या करनी है? नजदीक लानी है। तो विनाश का समय भी अपने आप नजदीक आता जाएगा। लाना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं भी पड़ेगा विनाश कब होगा, ये समय कब खत्म होगा। समय तब खत्म होगा जब ब्राह्मणों की तपस्या बढ़ेगी और एक में लवलीन होंगे। ओम शांति। खास કરીને આપણા રણછોડનગરના ક્લાસમાં કાંતિભાઈ જાદવ જે 8:30ના ક્લાસમાં રેગ્યુલર હતા, જેમને બાબાને ગોદ લીધી, આમે કોરોનાની અંદર 10 દિવસથી સિવિલ હોસ્પિટલમાં એડમિટ હતા. છેલ્લા 2-3 દિવસમાં એમને પેરાલિસિસનો એટેક આવ્યો, વેન્ટિલેટર ઉપર રહ્યા અને પછી એમને પરમ દિવસે રાત્રે શરીર છોડ્યું. આમ પણ આપ સૌને ખ્યાલ છે, આમ તો મેં એની સાથે 8-10 દિવસ પહેલાં વાત કરેલી, ત્યારે તો બહુ જ ખુશ હતા કે હું તો બાબાની યાદમાં છું, ગોદમાં છું, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ આપ સૌને ખ્યાલ છે કે સમયની બલિહારી એ છે કે કોઈ પણની ટિકિટ ગમે ત્યારે જ. આમ તો એમની એજ હતી 77 વર્ષ. બીજું આપણા ગુજરાતની અંદર પોરબંદરની બાજુમાં રાણાવાવ છે, જે 4 બહેનો સમર્પિત છે. પોરબંદરના ગીતાબેન, રાણાવાવમાં દિવ્યાબેન, ભુજમાં રક્ષાબેન અને એક બેન એમના અમરેલીમાં હતા જે મીતાબેન. એમને તો ઘણા વર્ષ પહેલાં શરીર છોડ્યું, પણ બીજા એક બેન દિવ્યાબેન કરીને હતા, એમની પણ ઉંમર 68-69 વર્ષ હતી. આમ એને ઘણા વર્ષથી વાની તકલીફ હતી, પણ છેલ્લે ગઈકાલે એમને પણ બાબાની ગોદ લીધી. તો આપણે બંને આત્માઓને યોગનું દાન આપીશું. સાથે સાથે બ્રાહ્મણ પરિવારના કોઈને કોઈ સગા સંબંધીઓ શરીર છોડતા હોય, પણ એ રેગ્યુલર ન હોય, પણ બ્રાહ્મણોની નજદીકના સગા હોય, તો એ આત્માઓને પણ આપણે યોગનું દાન આપીશું. ઓમ શાંતિ.